मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके भारत में अपने मिशन सर अंजाम देने को मुकम्मल तैयार। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इदारे के हुक्काम पहले तो हैरान हुए कि मायूसी के इस दौर में एक सिविलियन इस तरह खुद को वॉलंटियर कर रहा है। करीब 20 रोज़ मेरे मुख्तलिफ अक़साम के इंटरव्यू होते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने ज़राए से मेरे माजी को खंगाल डाला। जब वो पूरे तौर पर मुतमईन हो गए तो उन्होंने मुझे दरपेश आने वाली मुश्किलात, ज़िंदगी के ख़तरे और पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई तशद्दुद से डराना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इदारे के लिए काम करने का मेरा इरादा अगर महज एक वक्ती जुनून है तो मैं बैक आउट हो जाऊं। लेकिन मेरी साबित कदमी से जब उन्होंने देखा कि मैं वक्ती जुनून का नहीं बल्कि अपने वतन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को दिल की गहराइयों से तैयार हूँ, तो पहली मुलाकात से ही एक माह के अंदर मुझे बाकायदा तौर पर इदारे में शामिल कर लिया गया और एक हफ्ते के अंदर मेरी तरबियत शुरू कर दी गई। मेरी तरबियत के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई थी, जो मैंने 4 माह और चंद रोज़ में मुकम्मल की। मुल्की सलामती के पेश नज़र तरबियत की तफसीलात में ना जा सकूँगा। मुख्तसर सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि बेपनाह जिस्मानी मुशक्क़त, जूडो कराटे, स्टैटिक एंड मोबाइल सर्वेलेंस के तरीके और अगर खुद दुश्मन के जाल में फंस जाऊँ तो उससे निकलने के तरीके, और सबसे अहम ये कि इस दौरान मुझे मुकम्मल तौर पर एक भारतीय शहरी बना दिया गया था और उनके तौर तरीके, रस्म व रिवाज, ज़बान, सियासी और माशरती ज़िंदगी के अलावा भारतीय अफवाज के मुतालिक तमाम मालूमात भी अज़बर करा दी गई। इनकी ट्रेनों, बसों के अड्डों, शहरों, सूबों, गर्ज़ ये कि हर वो बात जो एक पढ़े लिखे भारतीय शहरी से तवक्को की जा सकती है, इस तरह मेरे दिमाग में बिठा दी गई कि मैं एक मुकम्मल भारतीय शहरी का रूप धार गया। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली मुलाजमत, जो साबिकी मशरकी पाकिस्तान में चिटागोंग में एक मशहूर कंपनी में चाय की ब्लेंडिंग की थी, वो भारत में मुझे अपने कवर के लिए बहुत काम आई। मैं चाय के एक ताजिर के तौर पर हर छावनी में जा सकता था। कवर के मुताबिक मैं बम्बई में यूनागपाड़ा का रिहायशी था और यहाँ तक मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया गया था। अगर कोई मेरे दिए हुए एड्रेस से मेरा पूछे तो उसे ये बताया जाता कि विनोद चोपड़ा, जो कि मेरा कवर नाम है, यहाँ रहता है और चाय का कारोबार करता है। चुनाचा मुझे ग्रुप लीडर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। मेरे ग्रुप में 4 और साथी थे जो अफवाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों के माहिर थे। आखिरी काम जो अपने राजों और साथियों की हिफाजत के लिए किया गया था वो ये कि हमारी एक एक दाढ़ निकाल ली गई थी। इसकी जगह सख्त प्लास्टिक की दाढ़ लगा दी गई ताकि जब तशद्दुद बर्दाश्त करने की सकत ना रह जाए तो दाढ़ को चबा लिया जाए। दाढ़ में साइनाइड भरा हुआ था। दुश्मन को राज बताकर गद्दार कहलाने से बदरजहा बेहतर है कि मौत को गले लगा के शहीद हो जाओ ताकि आइंदा नस्लें तुम पर फ़ख्र कर सकें। ये था हमारी तरबियत का मुख्तसर अहवाल, जिसकी तकमील पे हमें भारत में अपने मिशन सर अंजाम देने के लिए स्टैंड बाय पोजीशन में कर दिया गया था। हमारा ग्रुप स्टैंड बाय पोजीशन में था। हमें 3 दिन की छुट्टी दी गई और हिदायत की गई कि अपना सब सामान घर छोड़कर आएं और सिर्फ जूतों का एक जोड़ा जो पहना हुआ हो और 2 ऐसे जोड़े पैंट कमीज़ के लाएं जिन पर कोई भी ऐसा निशान ना हो कि वो पाकिस्तान के बने हुए लगें। ये छुट्टी हमारे लिए रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझसे कागजात पर अपने वुरसा के नाम लिखवाए गए, जिनकी एक कॉपी मुझे अपने वुरसा को देने के लिए दी गई। मेरे बाकी 4 साथी तो बाकायदा फ़ौजी थे और उनके कागजात पहले से ही तैयार थे। दौरान मिशन मौत की सूरत में वुरसा के लिए माकूल रकम और बहुत सहूलतें देने का अंदराज था।
वालिदा और बीवी को मैंने ये बताया था कि कंपनी की तरफ से मुझे शायद चंद माह के लिए श्रीलंका जाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से खतूत आने में देर हो सकती है। मैं फ़ोन पर दफ्तर वालों से आपकी खैरियत मालूम कर लिया करूँगा और मेरे दफ्तर के आदमी मेरी तनख्वाह और मेरी खैरियत से आपको आगाह कर दिया करेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर्स की हिदायत के ऐन मुताबिक की थी। घर वालों को ये इंतज़ाम कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका ही ना दिया और शाम को 7 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे हमें लाहौर ऑफिस में रिपोर्ट करनी थी। को 5-5 हज़ार की भारतीय करेंसी दी गई और मुझे एक कागज़ दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के कुछ पते दर्ज थे। कोडवर्ड भी लिखा हुआ था। ये इन भारतीय हमदर्दों के पते थे जिनसे राब्ता करने पर मुझे रुपया और दीगर मतलूबा अशिया मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस और नाम अज़बर याद करने थे। मैं अपने कदकाठ और शक्लो सूरत से किसी पहलू से भी भारतीय नहीं लगता था और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में मुझे ढूंढ लेना बहुत आसान था। गालिबन मैं पहला शख्स था जिसे ये मिशन सौंपा गया। भारत में चोपड़ा फैमिली बड़ी मशहूर है। ये पंजाबी बड़े कद काट वाले निस्बतन सफ़ेद रंगत के हैं और इसलिए मुझे विनोद चोपड़ा का नाम दिया गया। फैमिली ने कारोबार, सनत और फिल्म इंडस्ट्री में खासा नाम कमाया और ये सारे भारत में फैले हुए हैं। इसी तरह मेरे दीगर साथियों को भी मुख्तलिफ हिंदू नाम अलॉट किए गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस कहानी से जुड़े तमाम पहलुओं से आगाह रह सकें। हम जल्द हाजिर होंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।